अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया सेक्रेटरी में आपको वेलकम करता हूं। आज हम किडनी मेल फंक्शन जो है पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि किडनी फेलियर के बारे में बताता है कि किडनी फेल कब होती हैं या काम कब नहीं करती हैं। कहता है ये तब होता है जब कोई बीमारी हो, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़, ठीक है, उसके अलावा हाइपरटेंशन हो या इन्फेक्शन हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो अंदर किडनी में, उस वजह से भी किडनी फेल होती है। उसके अलावा ब्लॉकेज इन यूरेथ्रा इन द फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन और स्टोन कैन काज डैमेज टू द किडनी बिकॉज यूरिन कैन फ्लो। कहता है कि उसके अलावा ब्लॉकेज ना ये पेशाब को रोक दे, जिस तरह के पत्थर वगैरह जो है किडनी में पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो पेशाब का जो है वो निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाता है बॉडी से। अच्छा, दूसरी बात बताता है कि बंदा जो है वो इंसान के पास अगर एक भी किडनी हो तो वो ज़िंदा रह सकता है नॉर्मली तौर पर। अब कहता है कि बहुत किडनीज फेल द पर्सन विल हैव टू रिलाई ऑन द आर्टिफिशियल किडनी मशीन कॉल्ड डायलिसिस मशीन टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम। अच्छा, अगर दोनों किडनीज फेल हो जाती हैं तो क्या कहते हैं, उनको डायलिसिस मशीन लगाते हैं, जो है वो आर्टिफिशियल होती है, हथरादू होती है। उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अच्छा, डायलिसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग द ब्लड आउटसाइड द बॉडी इज़ कॉल्ड डायलिसिस। वही काम जो किडनी करती है वो काम डायलिसिस करती है। और डायलिसिस का काम क्या होता है? अच्छा जी, तो डायलिसिस का काम क्या होता है कि वही कि फ़िल्टर करती है हमारी ब्लड को, यानी खून को, हमारी बॉडी को, जो है बॉडी में जो खून होता है उसमें उसको फ़िल्टर करके जो ख़राब चीज़ें होती हैं उनको जो है बाहर निकालती है। इट इज़ डन बाय यूजिंग डायलिसिस मशीन। जाहिर सी बात है, डायलिसिस उसी को कहते हैं, डायलिसिस मशीन के थ्रू जो हम जिसकी किडनी फेल हो जाती हैं फिर हम डायलिसिस मशीन पे उसको रखते हैं, तो वो उसको डायलिसिस कहते हैं। अच्छा, इट्स डन बाय यूजिंग डायलिसिस मशीन विच प्योरीफाइज ब्लड बाय टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस। अच्छा, डायलिसिस मशीन के दो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं। अच्छा, उनमें एक है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन। दो प्रोसेस हैं, एक फिल्ट्रेशन और दूसरा रीएब्जॉर्प्शन। अच्छा, डायलिसिस रिमूव, दूसरी पॉइंट में कहता है कि डायलिसिस क्या करता है कि ज़्यादा जो पानी होता है जिस्म में उसको और वेस्ट मटेरियल उसको बाहर निकाल दिए थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसके थ्रू जो है वो उसको निकालती है। वो क्या करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, विच अलोज सर्टेन सब्सटेंसेस पास थ्रू इट, कुछ सब्सटेंस को पास होने देता है और कुछ को नहीं होने देता, रख देता है। जैसे कि हम जाला लगाते हैं मछली पकड़ने के लिए ना, तो हम जाली लगाते हैं, जाली में से इतनी छोटी होती हैं कि बाकी जो पानी भी गुजर जाए, बाकी चीज़ें गुजर जाएं और मछली भी जो है वो उसमें फंस जाए लेकिन बाकी गुजर जाएं। तो ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी इस तरह है कि जो मेन चीज़ें जो नहीं बाहर निकालना चाहता उसको रख देता है, बाकी को बाहर निकाल देता है। अच्छा, इन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अच्छा, ये प्रिंसिपल क्या है, इसको जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच अलो यूरिया एंड साल्ट्स टू पास थ्रू इट। वही बात कर रहा है जो मैं कह रहा हूँ कि कहता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करता है, कहता है उसमें एक सुराख होते हैं जो अलो करते हैं नमक को और साल्ट जिस्म में निकलता है उसको, उसके अलावा पेशाब को उसके थ्रू पास करने देते हैं। ठीक है, लार्जर पार्टिकल्स सच एज ब्लड सेल्स, जो मेन पार्टिकल्स हैं जैसे कि ब्लड के सेल्स होते हैं हमारे, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस या प्रोटीन, वो उसमें से जो है वो पास नहीं होते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कॉमन डायलिसिस मेथड इज़ हेमोडायलिसिस वेयर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस वाटर्स आर सेपरेटेड आर्टिफिशियली फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड। कहता है कि कॉमन डायलिसिस मेथड जो है वो हेमोडायलिसिस है, उसको हम हेमोडायलिसिस कहते हैं, जिसके थ्रू हम वेस्ट मटेरियल या ज़्यादा जो पानी होता है, जिस्म की ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी होता है उसको बाहर निकालते हैं। मतलब हथरादू जो है वो उसको इंसान के जो खून होता है या पेशेंट जो है उसके खून से जो है वो निकालती है। ये है डायलिसिस मशीन का काम। तो इसमें ये पिक्चर दी हुई है जो बहुत ही गंदी किस्म की है कि इसके पिक्सल टूट रहे हैं और बहुत ही बेकार किस्म की है, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। बहरहाल इस तरह का कुछ प्रोसेस है। तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कुछ आइडिया हो गया होगा।
डायलिसिस मशीन और किडनी फेलियर के बारे में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये, और अगर मज़ीद समझना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।